अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मालिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। कल इमरान खान साहब ने रावलपिंडी के तारीखी जलसे में एक तारीखी सरप्राइज दे डाला पीडीएम की 13 जमातों को, इलेक्शन कमीशन को और अपने तमाम तर मुखालिफिन को। और इमरान खान साहब के सरप्राइज के बाद अब चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ गया है। आज के प्रोग्राम में उस सरप्राइज पर भी बात करेंगे नाज़रीन। नून लीग के एक बहुत ही अहम वफाकी वजीर जिनके पास इंतहाई अहम पोर्टफोलियो रहा है, उन्होंने एक ऐसा एतराफ कर लिया है और कुछ लोगों के लिए शायद अब ये एक सीरियस इंकशाफ हो। जिस वक्त हम लोग ये बात कर रहे थे पिछले कई दिनों से, उस वक्त तो कोई हमें सीरियसली नहीं ले रहा था इमरान खान मुखालिफिन के क्वार्टर्स में, लेकिन अब उन क्वार्टर्स में भी खलबली मच गई है कि अगर नून लीग का अपना इंतहाई इंपॉर्टेंट कैबिनेट मेंबर ये बात कर रहा है तो यकीनन इस बात में फिर कोई ना कोई परेशान कुन बात तो है कि जिसकी वजह से इतनी दुनिया शोर मचा रही है और हम उसी में लगे हुए थे कि नहीं ये स्टैट्स तो आते रहते हैं, फिगर्स आते रहते हैं, कोई इसकी परेशानी की बात नहीं। सो वो क्या इंकशाफ है और वो क्या एतराफ है, उस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में नाज़रीन। और राना सनाउल्लाह जो कुर्सियां गिनने का अब जिम्मा जो है वो परवेज इलाही साहब के बाद अब कई और लोगों ने भी ये ड्यूटी ले ली है कि बस किसी ना किसी तरह लाखों के मजमे को हमने किसी तरह बस कहना है कि ये तो 10-20 लोग थे, ये तो 30 लोग थे। तो राणा साहब ने भी कहा कि इतने तो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के एहलकार होते हैं इससे ज्यादा जितने इमरान खान के साथ लोग आए हैं। तो ये इमरान खान के जलसे को जरा अंडर एस्टिमेट करने की कोशिशों में लगे हुए थे कि इतने में मोनस इलाही ने कल रात को ट्वीट कर दी कि इमरान खान जिस वक्त कहेंगे हम उसी लम्हे पंजाब असेंबली खत्म कर देंगे, तोड़ देंगे। और आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी अपने बेटे की बात को ही सेकंड किया और उन्होंने कहा कि ये पीडीएम की अगली 7 नस्लें भी याद रखेंगी जो इंशाल्लाह इस दफा इलेक्शन में हम इनके साथ करेंगे। और ये कि 27 घंटे भी शहबाज शरीफ की ये जो 27 किलोमीटर पर मुहित हुकूमत है ये नहीं चल सकेगी जिस वक्त हम असेंबलियां तोड़ देंगे और इमरान खान एक दफा इशारा करें हम उसी लम्हे असेंबली तोड़ देंगे पंजाब की। सो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग डेवलपमेंट है। फवाद चौधरी साहब ने आज एक प्रोग्राम में बैठकर ये भी कहा है कि बुध या जुमेरात तक मैक्सिमम, यानी आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर मैक्सिमम ये फैसला हो जाएगा कि असेंबलीज कब तोड़ी जाएंगी, क्या लाया अमल होगा। सो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने पीडीएम और उनके हामी सहाफियों को दिया है, जो कल से बहुत शोर मचा रहे थे कि ये मोनस इलाही तो बच्चा है, इसकी बात का क्या एतबार कीजिए। असल बात तो यह है कि चौधरी परवेज इलाही क्या सोच रहे हैं। उनका करियर तो इस नहज पर पहुंच चुका था कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अब दोबारा सीएम पंजाब बनेंगे। सो वो इतनी मुश्किल से हाथ आई कुर्सी कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी बड़ी धुआंधार सा एक वीडियो मैसेज था जिसमें उन्होंने सियासी गुफ्तगू भी की और साथ साथ ये बहुत अहम पैगाम भी दिया कि इमरान खान जिस वक्त कहेंगे हम असेंबलीज पंजाब असेंबली तोड़ देंगे। तो मैं सोच रही थी कि जिस इमरान खान को बड़े अरमानों से 8 माह पहले निकाला गया कि पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान के खिलाफ कर लेंगे हम, कि इतने बड़े मुख्तदर हल्के इमरान खान के खिलाफ हो गए हैं। तो आप देखें अल्लाह की शान कि आज पाकिस्तानी अवाम पहले से भी ज्यादा इमरान खान के साथ डट कर खड़ी है उस शख्स की ईमानदारी की वजह से। और जिन लोगों ने पाकिस्तान का सौदा करने की कोशिश की, जिन लोगों ने पाकिस्तान का कौमी खजाना लूटा, जिन लोगों ने अपनी कुर्सी को मिसयूज किया, पावर अब्यूज की, उनको आज पाकिस्तानी अवाम किन अलकाबात से नवाज रही है और किस बुरी तरह से अकाउंटेबल ठहरा रही है। ये निशाने इबरत भी है और मकामे इबरत भी है। और आई एम प्रीटी श्योर कि अगले जो भी लोग अहम ओहदों पर तैनात हुआ करेंगे आइंदा पाकिस्तान में, वो इंशाल्लाह पिछलों का जरा मलहूज़े खातिर रखेंगे। हाल जो हुआ, जिन्होंने अच्छा काम किया उनकी ताज़ीम पाकिस्तानी अवाम आज भी दिल से करती है, चाहे वो दुनिया से ही चले गए हों। और जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया और चाहे कितनी ताकतवर कुर्सी पर क्यों ना मौजूद हो, पाकिस्तानी अवाम उन्हें जूते की नोक पर रखती है। सो ये नाज़रीन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त कि नून लीग के वो वफाकी वजीर जिनको पाकिस्तान के कौमी खजाने पर बिठाया गया था, वफाकी वजीर खजाना
मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि रजीम चेंज के नतीजे में खैर से बने थे मईशत को कंट्रोल करने वाले सिपाही, उन्होंने अलल ऐलान अब कह दिया है कि पाकिस्तानी मईशत बहुत मुश्किल हालात में है, बहुत खतरे में है। और ये एक तरह से उन्होंने इसहाक डार पर भी चोट की है, उन्हें भी एक्सपोज किया है। और साथ साथ हम तमाम लोग जो इतने दिनों से शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी इस वक्त मुश्किल हालत में है, डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है पाकिस्तान, डिफॉल्ट रिस्क पाकिस्तान का 100% से ज्यादा बढ़ चुका है। उस वक्त नून लीग के हामी कुछ सहाफी भी और इनके सपोर्टर्स तो वैसे ही ज्यादातर आपको पता है कि इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वो सब मजाक उड़ा रहे थे कि नहीं नहीं देखें जी ये तो बस ऐसी बातें कर रही है, तो बस ऐसे हवा में ख्याली पुलाव पका रहे हैं। सो अब मिफ्ता इस्माइल के इस एतराफ के बाद शर्म से डूब मरने का मकाम है उन तमाम लोगों के लिए जो कहते थे कि ये तो महज एक मजाक है। ये जो कल सिर्फ कुर्सियां गिनने पे लगे हुए थे कि कितने लोग आए क्या था, और इन्हें शर्म नहीं आती कि एक ऐसा घटिया वेन्यू दिया इन्होंने इमरान खान को जलसे के लिए कि उस पुल के नीचे जो आवाम थी उसका एक समुंदर अलग था जो कि कैमरे की आंख ने उसको महफूज नहीं किया। आपको जो कैमरे में ड्रोन फुटेज नजर आई है वो तो ये नजर आई है ना कि ये कंटेनर है और आप देख रहे हैं कि नीचे कितनी आवाम आपको नजर आ रही है। सो जो कंटेनर था वो आप देखें कि पुल के ऊपर था ना ये सारा सिस्टम, तो पुल के नीचे जो आवाम का एक समुंदर था वो तो कैमरे की आंख ने महफूज ही नहीं वो कर सकती थी क्योंकि ड्रोन वहां तक जा ही नहीं सकता था। तो ये हरकत जानबूझकर की गई। तो मैं आपको बताती चलूं कि जितने लोग आपको ड्रोन में नजर आ रहे हैं ड्रोन फुटेज में, उससे दुगनी तिगनी आवाम ज्यादा थी जो कि कैमरे की आंख इसलिए महफूज नहीं कर सकी कि पुल के नीचे बेशुमार आवाम का समुंदर था, जो कि मैंने खुद इसलिए देखा कि मैं स्टेज की बैक साइड पर थी, तो मैंने आवाम से इंटरव्यू वगैरह भी किया जो कल रात को मैंने वीडियो अपलोड की। तो मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर मैंने इंटरव्यू किया जहां पे बहुत से लोग मौजूद थे, समुंदर था आवाम का जो कि कैमरे की आंख से ओझल था। अच्छा जी, अब आखिर में नाज़रीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करनी बड़ी जरूरी है और इसी पे हम वीडियो का इख्तिताम भी करेंगे। मरियम नवाज के हवाले से बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं कि वो नए आर्मी चीफ को कंट्रोल करने की कोशिशें कर रही हैं, पैगामात भिजवा रही हैं कि इस तरह से चलना है, ये कुछ करना है, हमने आर्मी चीफ बनवाया है आपको। सो अपने पैगाम रसा जितने इनके हैं इनको समझा के भेज रही हैं कि आप जरा तरीके से आसिम मुनीर साहब को बताएं कि अगर हम ना जोर डालते, हम आपका नाम ना प्रपोज करते तो कभी भी आप चीफ नहीं बन सकते थे। तो अब देखना यह है कि जो अगले आने वाले आर्मी चीफ हैं वो किस हद तक इस ब्लैकमेलिंग में और ये जो घटिया किस्म की कोशिश होती है आर्म ट्विस्टिंग करने की, किस हद तक इसमें आते हैं और कितना ये हर किसी को उसकी जगह पर रखते हैं। किसी भी सियासी जमात का गुलाम नहीं होना चाहिए आर्मी चीफ को। आर्मी चीफ इदारे का चीफ होता है, सो उसका ये काम है कि वो इदारे को सर्व करे, मुल्क को सर्व करे, अवाम को सर्व करे, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मामलात को देखे। ये नहीं होना चाहिए जिस तरह आजम स्वाति साहब का आपने देखा कि आज सुबह उनको जाहिर है बजाहिर और कोई वजह नहीं नजर आती, पहले भी बाजवा साहब पे उन्होंने एक ट्वीट की उनके खिलाफ तो उनको FIA उठाकर ले गया, बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी और उनकी अहलिया की वीडियो इस तरह से लीक करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। और अब आप देखें कि कल जब आजम स्वाति साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि मैं बतौर सेनेटर नहीं बतौर पाकिस्तानी शहरी ये सवाल करता हूं कि जो भारतीय आर्मी चीफ है उनके कुल असासाजात की मालियत 29 लाख रुपए है, जबकि हमारे आर्मी चीफ की कुल मालियत कितनी है असासाजात की और ये असासाजात कैसे बनाए गए, कहां से बनाए गए, जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं ये सवाल पूछता रहूंगा। इसके बाद आप देखें कि बताया जाता है कि शायद FIA सुबह उनको इसी सवाल का जवाब देने के लिए उठा कर ले गया। सो अगले आर्मी चीफ क्या इस अजीबोगरीब रिवायत को तोड़ेंगे? क्या वो मार कुटाई तशद्दुद की तरफ ही जाएंगे या फिर वो पाकिस्तानी अवाम के साथ निगोशिएट करने की पॉलिसी लाएंगे कि अगर किसी को इख्तलाफ है, कोई सवाल कर रहा है तो उसका प्यार से जवाब दिया जाए। देखें, अगर कोई किसी से पूछता है कि आपके असासाजात कहाँ से इतने बने, आप 6 साल पहले जब एक ओहदे पर नहीं थे तब आपकी क्या माली सूरत हाल थी, आज आपके खानदान वाले फर्दन फर्दन अरबपति हो चुके हैं, अगर आप पे इल्जाम लग रहा है तो आप मनी ट्रेल उठा के मुंह पे मारे अगले के, ताकि उसका न सिर्फ उसका जबड़ा तोड़ें बल्कि आप हमेशा के लिए अपने तमाम नाक़िदीन को खामोश करवा दें। बहुत बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे आर्मी चीफ के पास भी और हमारे उन तमाम सियासतदानों के पास कि जिनको सवाल पूछा जाता है
वो जवाब देकर मुंह बंद कर दें अपने मुखालिफिन का। ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो जब तक तगड़ा जवाब नहीं आता सबूत की सूरत में, तब तक लोग इस तरह के सवाल उठाते रहेंगे। तो बेहतर है कि इसका सबूत की सूरत में एक जवाब देकर अपना भी, इदारे का भी और पूरी कौम का सर फखर से बुलंद किया जाए। और आखिर में इमरान रियाज खान, मुराद सईद और वो तमाम लोग जो इस वक्त सच्चाई और हक की बात कर रहे हैं, उनकी जान को आज तकरीबन उतना ही खतरा है जितना अरशद शरीफ की जान को खतरा था। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करें और हक और सच के रास्ते पे चलने की तौफीक दें, आमीन। और ये बिल्कुल घटिया और झूठा बयानिया बनाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की फौज पर तनकीद की जा रही है। किसी ने पाकिस्तान की फौज पर तनकीद नहीं की। हमारा इदारा हमारे सर आंखों पर है, लेकिन जो शख्स हमें लगेगा कि पाकिस्तान की सरबुलंदी के नजरिए से हट रहा है, भले वो सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, सहाफ़ी है, हम सब उसमें शामिल हैं। सहाफ़ी हो, फौजी हो, जज हो, वकील हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई माली हो, चपड़ासी हो, अमीर हो, गरीब हो, मुतवसत तबके से ताल्लुक रखता हो, कोई भी हो और कुछ भी हो, किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को कमजोर करने की कोशिश करे, पाकिस्तान के रियासती इदारों पे हमले करे और पाकिस्तान के कौमी खजाने को अपने घर की रखेल समझे। किसी को यह जुर्रत नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।